नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में देर रात तांडव हुआ है। बिहार में देर रात हाहाकार मचा है और 80 से ज्यादा घरों को फूंक डाला गया है। बिहार में जमीन सर्वे के बीच जमीन के लिए इतना बड़ा तांडव बिहार के नवादा जिले में हुआ है और यह बड़ी तस्वीर हम आपको नवादा जिले से ही दिखा रहे हैं, जहां 80 से ज्यादा घरों को दबंगों के द्वारा फूंक दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तो देखिए, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। देर रात फायरिंग करते हुए लगभग 80 घरों में आग लगा दी गई है। हालांकि पुलिस जो पुष्टि कर रही है उसके मुताबिक 25 से 30 घर ही बताए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक भूमि विवाद को लेकर बवाल के बाद दलित बस्ती में आग लगाई गई है। भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान मारपीट और आगजनी भी हुई। इसके बाद कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती की है, जहां पर यह तस्वीर निकलकर सामने आई है और बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद नवादा सदर अंचल के अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं। मुफस्सिल थाने के पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया और देर रात तक अधिकारी गांव में कैंप करते हुए नजर आ रहे हैं, आए थे। यह तस्वीर हम आपको उसी दौरान दिखा रहे हैं और अभी भी हालात वैसे के वैसे लगभग बने हुए हैं। अब सबसे पहले आप इस खबर की जानकारी ले लीजिए, क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं, किस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। पूरा वीडियो देखिए और अधिकारी के इस बयान को भी सुनिए। जी, अभी तक जो सूचना मिली है करीब 7 सवा 7 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, न ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है। हमारे जो SHO हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा घटना का अंजाम उनके द्वारा क्यों दिया गया? क्या वो जमीन का क्या कुछ विवाद था, क्या सामने निकल कर आया? जैसा DM साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफी समय से और उनके द्वारा ये जो है हरकत की गई है। इसमें आगे हम लोग और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। परिवार के लोग थोड़ा दहशत में बता रहे को दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसके लिए पुलिस क्या सुरक्षा करेंगे? जी, जैसा आपको पहले बताया कि यहाँ मैजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स जो है अभी अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पे कैंप करेगा। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, अगर सिचुएशन फिर भी नॉर्मल नहीं रहती है तो हमारा फोर्स मैजिस्ट्रेट जो और आगे कंटिन्यू करेगा। और लोगों को ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई सूचना ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गोपनीय तरीके से तो जरूर हमारे साथ साझा। सर, अब तक कितने का क्षति का आकलन किया गया अभी तक? जैसा आपको बताया कि करीब 21 घर जो हैं अभी तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। डिटेल सर्वे जो है रात भर चलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर अभी तक हम बोल रहे हैं वो 21 घरों का। कुछ मवेशियां भी जले हैं सर, ऐसा कुछ? मवेशी अभी तक जलने का जो है वो सूचना हमें नहीं मिला। उसमें यहाँ पे अभी चेक ही हो रहा है, अगर और मिलेगा तो बता दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, ये तमाम मामला है और प्रशासन की ओर से भी 25 से 30 घरों में आग लगाए जाने की पुष्टि की जा रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिनसे बातचीत हो पाई है, उनका कहना है कि 80 से ज्यादा घरों को फूंक दिया गया है। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी देर रात ही उखड़े। देर रात ही उन्होंने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया और उन्होंने तो 100 से ज्यादा घरों को फूंक डाले जाने की बात कही है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन इसके बाद हम बिहार सरकार के मंत्री जनक राम का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में ऐसी दबंगई नहीं चलने देंगे। जरा सुनिए। बिहार के नवादा जिले में दुखद समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिल रही है कि नवादा जिले में अनुसूचित जाति बस्ती को 80 घरों को दबंगों के द्वारा आग लगा करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है।
दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। मैं जनक चमार स्पष्ट प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी एनडीए की सरकार में राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति, दलित, महादलित परिवार के लोग सुरक्षित है। अगर किसी की कुछ मानसिकता दिख रही है तो ये सरकार उन दबंगों की कानूनी कार्रवाई करके निश्चित रूप से दलित समाज को रहनुमाई करने की काम करेगी। तो सुना आपने, बिहार सरकार में मंत्री जनक राम भी काफी उखड़े हुए हैं और देर रात की हुई इस घटना के बाद हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया। उस बिहार में, जिस बिहार में सुशासन का राज कहा जाता है, उस बिहार को, जिस बिहार के लिए यह कहा जाता है कि यहां नीतीश कुमार के रहते दबंगई की कोई जगह नहीं है और गरीबों पर अत्याचार करने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है, ऐसे बिहार में इस प्रकार की तस्वीर अगर आती है तो अचानक सियासत हिल जाती है और देर रात में ही पूरा बिहार लहकने लगता है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, उनका पोस्ट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने देर रात ही पोस्ट साझा करते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। नवादा की घटना पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी ने इस घटना की तुलना महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज से की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से ज्यादा घरों में आग लगाई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे, इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब घटना पर नवादा एसडीपीओ सुनील कुमार ने कहा है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रथम दृष्टया जो मामला है जमीन विवाद का लग रहा है। अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है। ऐसे में अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बिहार के नवादा में देर रात दबंगों का तांडव हुआ है, दबंगों ने तांडव मचाया है और 80 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया है। अब जो खबर है उसके मुताबिक जमीन की एक मामला है, जिस जमीन पर पहले से किसी और का कब्जा है और दूसरा पक्ष जो है जिसने आग लगाने की घटना को अंजाम दिया है वो उस पर दावा करता रहा है और इसी जमीन के मसले को लेकर के कई दफे पहले भी मारपीट नोकझोंक हो चुकी है। लेकिन देर रात की जो बात आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग की गई, मारपीट भी की गई और उसके बाद 80 से ज्यादा घरों को फूंक डाला गया, जिसमें कई मवेशियों के मारे जाने की खबर है। जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि कई मवेशी जल चुके हैं, ऐसी स्थिति वहां बनी हुई है। तो फिलहाल बड़ी तस्वीर और बड़ी घटना हुई है बिहार के नवादा जिले में और इतनी बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आने के बाद देखना होगा कि इस मामले में एक्शन कितना जल्दी होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।